अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हर खबर पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान और शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं तो ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक बता दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत इक़दामात के मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात सर में भी इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा बिजली चोरी रोकने और ट्रांसमिशन लाइन से मुतालिक फैसले किए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड था, इंक्वायरी कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा, कौमी अमूर पर गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने दौरे अमरीका और IMF से मुज़ाकरात पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी। हुकूमत की मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। हुकूमतें आती जाती हैं, इक़दार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन महमूद अजगसई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ भी बैठा जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क और रियासत के वकार को नीचा नहीं दिखाया। सदर आसिफ अली सरदारी 14 साल जेल में रहे, कभी किसी ने सियासी इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने सबको मिल बैठने की दावत दी। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान बाला में सारे ख्याल, कहा कि हम तलखियां और इख्तलाफात नहीं चाहते, एक दूसरे को नीचे दिखाने से मुल्क नहीं चलते। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ में नरमी पर तैयार हो गए थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी तय हो चुकी थी। वज़ीराबाद हमले के बाद मुलाकात और मामलात खराब हुए। सरबराह सियाली एजाजुल हक की लियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू, कहा सियासतदान कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार में आते हैं और फिर लाने वालों से महाज आराई करते हैं। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग के इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में खसूसी शिरकत। ज़राए के मुताबिक आज होने वाला इजलास मियां नवाज शरीफ को पार्टी बनाए जाने के लिए करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी और पंजाब काबीना में तौसीह भी एजेंडे में शामिल। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में यौम एहतजाज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रास्तों को बंद करने और मामूलाती ज़िंदगी में रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर PTI को कराची में 28 अप्रैल के जलसे के लिए अदालत से भी इजाज़त न मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। नॉन CPEC मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फैसला। महकमे दाखिला पंजाब का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने वाले प्रोजेक्ट बंद करने का हुक्म। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्की
गैर कानूनी मुकीम के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि IG इस्लामाबाद गैर कानूनी रिहाइश गैर मुल्कियों के खिलाफ कमर कस ले। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात बहुत ज्यादा है। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत में बड़े फैसले। प्लास्टिक शॉपर के इस्तेमाल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल करने का हुक्म। अदालत ने दरिया रावी से बड़ी मशीनों से रेत निकालने पर पाबंदी लगा दी। हाउसिंग सोसाइटीज को पानी जाया पर जुर्माना भी होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री अहम केसेस की समाअत। अदालत उस्मा ने बाग इब्न कासिम की जमीन हॉकर्स कोलाकोट करने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सखर में शहरियों और महकमे औकाफ के दरमियान जमीन की मलकियत के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान इल्तवा मांगने पर औकाफ के वकील पर बरहम 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुतालिक नेपरा में अवामी समाअत मुकम्मल। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹2.94 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा करवाई थी। मार्च के FCA फरवरी की निस्बत सारिफीन से ₹1.98 फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। इतलाक की इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरों और मुशीरों ने अपनी तनख्वाह और मराद में इजाफे का मुतालबा कर दिया। समरी वज़ीर आला KP को भेज दी गई। समरी के तहत काबीना अरकान के घरों की मुरम्मत पर 5 के बजाय 10 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। इसके अलावा वुज़रा 70,000 रुपए की बजाय 2 लाख रुपए तक घर माहाना किराए पर ले सकते हैं। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस का दायरा वसी किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। तमाम वसाइल आवाम पर खर्च करेंगे। वेलकम बैक। आपको बताते चले यहाँ पर अब बात की जाएगी आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बताएंगे कि आज हम पाकिस्तान नामा में कौन सी खबरें शामिल करेंगे। तो बात की जाएगी लाहौर में नून लीग की बड़ी बैठक हुई है और बड़े फैसले भी आज होने हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान को अपनी तनख्वाहों और मराद की फिक्र पड़ गई है और मुबैना धांधली के खिलाफ PTI सड़कों पर निकलना शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत और इजलास में पार्टी के तंजीमी उमूर और नवाज शरीफ की सदारत संभालने से मुतालिक गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाए जाने के लिए करारदाद पेश की जाएगी और वफाकी और पंजाब काबीना में तौसीब भी एजेंडे में शामिल है। ये तमाम सूरत हाल है, ये हम जानते हैं वकास कौरी से हम जानते हैं कि ओहदों पर तब्दीली होने जा रही है। नाराज रहनुमाओं से मुतालिक क्या पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और नवाज शरीफ की जानिब से भी आज अहम फैसले किए जाएंगे। क्या सदारत संभालेंगे, नहीं संभालेंगे, क्या होने वाले बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी बैठक जारी है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो मॉडल टाउन में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई इस इजलास में मौजूद नहीं है बल्कि अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक रब्ता किया था, जिसके बाद ये मीटिंग जो है वो आज बुलाई गई है। अगर इसके एजेंडे की बात की जाए तो इंतहाई अहम अमूर पर आज तबादला ख्याल किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने के हवाले से जो है वो शुरका को एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब काबीना में तोसी का जो मरहला है उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी। पार्टी के तमाम तंजीमी ओहदेदार जो हैं वो इस इजलास में शरीक हैं, उनको यहाँ पे दावत दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, मियाँ जवेद लतीफ़, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सऊद मजीद, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोखर जो हैं
वो इस इजलास में शरीक हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास में जो है वो शरीक हो सकते हैं। बड़ा अहम इजलास है क्योंकि पार्टी ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी में दोबारा मुतहर्रिक किरदार अदा करने के लिए जो है वो एक्टिव हो चुके हैं। और जो 11 मई को मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया गया है उसमें मियां नवाज शरीफ जो है वो दोबारा पार्टी ठीक है, मियां नवाज शरीफ दोबारा उसके अंदर जाएंगे। बहुत शुक्रिया वकास कौरी, आपने तफसीलन हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। तो आगे बढ़ते हुए हम खबर शामिल करें। बानी PTI की हिदायत पर मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद PTI की एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान समेत कई PTI रहनुमा रैली में शरीक हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे साथ न्यूज़ के नुमाइंदे फैजुल हसन मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं। फैजुल हसन, बताइएगा, क्योंकि मना किया गया था उसके बाद भी PTI के रहनुमाओं ने रैली निकाली है वफाकी दारुल हुकूमत में, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो मुल्क भर में आज एहतजाज की कॉल दी गई थी ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ, उस तरह दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी रैली की कॉल दी गई थी आज जुम्मे के रोज। और इसमें शुएब शाहीन के दफ्तर के बाहर से ये रैली का आगाज हुआ और अभी जो है बैरिस्टर गौर जो है वो खिताब कर रहे हैं रैली से। रैली बैरिस्टर गौर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो भी शरीक हुए और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, आमिर मुगल और इस्लामाबाद की जितनी भी क़यादत थी सारी शरीक हुई। और यहाँ पर रैली की तरफ अगर सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। 500 पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद थे। और अभी जब रैली वहाँ से शुरू हुई तो अभी यहाँ पर पहुंची गद्दाफी चौक पर G9 मरकज में पहुंची हुई है और आगे पुलिस ने रैली को रोक लिया है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, पुलिस आगे जाने नहीं दे रही रैली को। रैली ने वहीं पर खड़े होकर खिताबात का सिलसिला शुरू हो गया है, जहाँ पर बैरिस्टर गौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन अपडेट करने के लिए। मुबैना इंतखाबी धांधली और बानी PTI पर मुकदमात के खिलाफ PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर PTI रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। PTI रहनुमाओं और कारकुनों का एहतजाज और नारेबाजी। पेशावर में सूरत हाल क्या है ये हम जानते हैं अब्दुल कयूम आफरीदी से। अब्दुल कयूम आफरीदी, बताइएगा सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप पेशावर में इस वक्त? जी बिल्कुल, बानी PTI की रहाई के लिए पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे जो है वो किए जा रहे हैं। इस वक्त पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी जो तहरीक इंसाफ के जो ख़वातीन कारकुन है वो जमा हुए हैं और इमरान खान की रहाई के लिए जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वफाकी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो बानी PTI और बुशरा बीबी को जो है वो गिरफ़्तार किया है और वो इस हवाले से पूरे सूबे में जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। विफाक, देखिए हमारे मुल्क में ना एक कानून 2 दस्तूर चल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये कानून जो है ना ये हम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। ये ना हो कि एक बंदा लंदन से आता है और उनके सारे केसेस 1 घंटे के अंदर ख़त्म भी होता है। हमारे बेगुनाह कैदी जो है इमरान खान साहब को जेल में बिठाया हुआ है, उनको बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये एक जुल्म है जो है, हम लोग जो है ना पाकिस्तानी हम शऊर रखते हैं। बिल्कुल, जिस तरह के आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन मुजाहरे में शरीक है और मुतालबा किया जा रहा है कि जो बानी PTI है और बुशरा बीबी उसको रिहा किया जाए, गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो इस हवाले से पेशावर के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है और पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी जो है ख़वातीन मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुबैना इंतखाबी धांधली और बानी PTI पर मुकदमात के खिलाफ PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर PTI रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। PTI रहनुमा और कारकुनों का एहतजाज और वहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। तमाम सूरत हाल के हवाले से हमने आपको बताया। कोयटा में भी मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ PTI कारकुन सड़कों पर हैं और PTI कारकुनान की एहतजाजी रैली में शिरकत, नारेबाजी। वहाँ पर सूरत हाल कोयटा में क्या है, मोहम्मद हनीफ पास हमें बताएंगे। जी मोहम्मद हनीफ। की तरह कोयटा में भी PTI के कॉल पर जो है PTI के कारकुन जो है इस वक्त रोडों पे निकले हुए। बानी PTI की रिहाई के हक में जो है इस वक्त PTI के कारकुन जो है वो रैली निकाली। रैली जो है वो मेट्रोपॉलिटन कराची से निकाली गई, जो मुख्तलिफ शहरों से होते हुए प्रेस क्लब पे जाके अख्तिताम पजीर होगी। इस वक्त एक PTI रहनुमा मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। सर ये बताएं रैली किस हवाले से निकाली गई? रैली इमरान खान की रिहाई कि इमरान खान को बेगुनाह बेबुनियाद और झूठे केसेस में
पाबंद सलासल रखा गया है। वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के 28 साल इस वतन सरजमीन की कामयाबी, रूल ऑफ लॉ, नौजवानों की सियासत में किरदार के लिए ज़ब्त किया, लेकिन उसको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने क्यों इस मुल्क की तरक्की की बात की, उन्होंने क्यों मेरिट की बात की, उन्होंने क्यों गुलामी से निजात की बात की, उन्होंने क्यों हकीकी आज़ादी की बात की, उसकी सज़ा दी जा रही है। तो आज की ये रैली पूरे मुल्क की तरफ बलूचिस्तान में भी निकाली गई है कि इमरान खान को रिहा करो और जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी किया गया था उस मैंडेट को वापस किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे अपने उसने का कहना है कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो ये रैली निकाली गई, और इसी के साथ अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस वक्त सिक्योरिटी के पुरखूर इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई के एहतजाज की कॉल, और लाहौर में पीटीआई के हवाले से वहाँ पर एक एहतजाज किया गया। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम आपको बताएं, चिराग बलोच हमें बताएंगे। जी चिराग बलोच, बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, कॉल दी गई थी। जी, आज से कुछ रोज़ कबल जो है वो लाहौर में और पाकिस्तान भर में ज़िमनी इंतखाबात का मेला सजा था। 21 अप्रैल को जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का दंगल जो है वो सजा, जिसके अंदर नून लीग ने भारी अक्सरियत से जो कामयाबी हासिल की, लेकिन उनके जो मुखालिफ पार्टी है पीटीआई, उन्होंने इन इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इन ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो है वो एहतजाजी धरने का ऐलान किया था, उन्होंने एहतजाज करने का ऐलान किया। इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एहतजाज के हवाले से जो कॉल दी गई पीटीआई की जानिब से, अगर मेरे यहाँ पर कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। डॉल्फिन पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। अगर दूसरी जानिब मेरे साथ इधर रोड की दूसरी पार भी अगर आपको दिखा सके मेरे कैमरामैन, तो यहाँ पर भी पुलिस की नफरी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पीटीआई के कोई कारकुनान या उनकी जानिब से कोई उनका वर्कर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस वक्त यहाँ पर जुमे के बाद की कॉल दी गई थी, जुमे के बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने एहतजाज किया जाएगा, लेकिन ताहाल जो है वो यहाँ पर किसी सूरत जो है वो कोई यहाँ पर नामो निशान नजर नहीं आ। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पीटीआई की जो कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद हमें नजर नहीं आ रहे। कब वो आएंगे, क्या एहतजाज वो कर पाएंगे या नहीं करने देंगे, यहाँ पर पुलिस उनको एहतजाज करने देती है या नहीं करने देती, ये हमें आने वाले कुछ देर के अंदर पता चलेगा। जी ठीक है चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने दो टोक बता दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी भी पहनेगी। सराय के मुताबिक मरीम नवाज के लिए एलीट फोर्स ने सयाह रंग की वर्दी तैयार करा ली है। मरीम नवाज रवा हफ्ते एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में एलीट यूनिफॉर्म भी पहनेंगी और बेदिया रोड पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। महकमा पुलिस की जानिब से एलीट फोर्स पासिंग आउट परेड के लिए हतमी तारीख का फैसला अभी तक ना हो सका। पाकिस्तान की तरक्की के सफर में रखना डालने वाले और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने दो टोक बता दिया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली सस्ती करने और चोरी रोकने के इक़दाम कर रहे हैं। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। ट्रैक एंड ट्रेस मुआहिदा फ्रॉड था, इंक्वायरी कमेटी बना दी। मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करना होंगे। FPR जो अरबों खरबों कमाता है हम कौमी खजाने में लेकर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा, कौमी उमूर पर गौर। वज़ीर खजाना ने दूसरा अमरीका और IMF से मुज़ाकरात पर काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी।
मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास से जारी। नून लीग के पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए अहम फैसले। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने की तजवीज़। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ी को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी बनाने की तजवीज़। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए अच्छी खबर। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। हुकूमत की मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि सियासी इंतकाम पर यह यकीन नहीं रखते। हुकूमतें आती जाती हैं, इक़दार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अपोजिशन महमूद अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ भी बैठा जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क और रियासत के वक़ार को नीचा नहीं दिखाया। सदर आसिफ अली सरदारी 14 साल जेल में रहे, कभी किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने सबको मिल बैठ कर दावत दी। सेनेटर शहरी रहमान का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल कहती है कि हम तल्खियाँ और इख्तिलाफात नहीं चाहते, एक दूसरे को नीचा दिखाने से मुल्क नहीं चलेगा। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में यौम एहतजाज। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रास्तों को बंद करने और मामूलात जिंदगी में रुकावट हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर पीटीआई को कराची में 28 अप्रैल के जलसे के लिए अदालत से भी इजाज़त ना मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी महमूद खान अचकज़ई ने वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। थाना गवाल मंडी में दर्ज मुकदमे में महमूद खान अचकज़ई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उनको किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उनके अकाउंट्स फ्रीज करने के भी इक़दाम करेंगे। मुनशियात फरोश मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नॉन सी पैक मनसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने वाले प्रोजेक्ट्स बंद करने का हुक्म। डीआईजी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। मीडिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईजी इस्लामाबाद गैर कानूनी रिहाइश गैर मुल्कियों के खिलाफ कमर कस लें। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात बहुत ज्यादा हैं। बलोचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। कोयटा, तफ्तान, चाकी और मसूग समेत दीगर अजला में मूसलाधार बारिश। तफ्तान में एक शख्स सैलाबी रैली में बह गया। 50 से ज्यादा कच्चे मकानात को नुकसान। योब में भी बारिश ने जलथल कर दिया। मस्तूंग में खड़ी फसलें तबाह। नशेबी इलाके से रियाब। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ केस की समाअत में बड़े फैसले।
प्लास्टिक शॉपर के इस्तेमाल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल करने का हुक्म। अदालत ने दरियाए रावी से बड़ी मशीनों से रेत निकालने पर पाबंदी लगा दी। हाउसिंग सोसाइटीज को पानी जाया करने पर जुर्माना भी होगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम केसेस की समाअत। अदालत उस्मा ने बागी इब्न कासिम की जमीन हॉकर्स को अलॉट करने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सखर में शहरियों और महकमा औकाफ के दरमियान जमीन की मलकियत के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान इल्तवा मांगने पर औकाफ के वकील पर बरहम 10,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से मुतालिक नेपरा में अवामी समात मुकम्मल। एलामे के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹2.94 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त से जमा करवाई थी। मार्च का FCA फरवरी की निस्बत सारिफीन से ₹1.98 फी यूनिट कम चार्ज किया जाएगा। इतलाक की इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों और मुशीरों ने अपनी तनख्वाह और मराद में इजाफे का मुतालबा कर दिया। समरी वजीर आला KP को भेज दी गई। समरी के तहत काबीना अरकान के घरों की मुरम्मत पर 5 के बजाय 10 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकेंगे। इसके अलावा वुज़रा 70,000 रुपए की बजाय 2 लाख रुपए तक घर माहाना किराए पर ले सकते हैं। शिकारपुर में दरीना दुश्मनी चीन 3 जाने ले गई। गांव दरिया खान में मुसल्लह अफराद का घर पर हमला, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। कश्मोर के इलाके घेलपुल में 2 कबाइल में तसादुम, खातून समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक। इलाके में कशीदगी बरकरार। मियां नवाज शरीफ को सुरखरू किया है तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब की ये ख्वाहिश है और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत का मनसब जो है वो संभालें और इस मुश्किल वक्त में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो दोबारा से क़यादत करें। और हमें उम्मीद है, यकीन है कि उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले से भी बढ़ के मकबूलियत और अपना मकाम जो है वो हासिल करेगी। इसके अलावा तमाम अहदेदारान ने, तंजीमी अहदेदारान ने जो है वो इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, उसके ऊपर बड़ी ही मुअस्सर, वाइज और काबिल अमल जो है वो तजावीज़ दी हैं, जिन्हें मुरतब कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला वो क़यादत के सामने जो है वो पेश की जाएंगी जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब चाइना के विज़िट से जो है वो वापस आते हैं। आज के अजलास में वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की उन कोशिशों की भरपूर तईद और हमायत की गई है जो वो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी बहरान से निकालने के लिए जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो उन्हें पजीराई और कामयाबी मिली है उसके ऊपर अजलास में अज़हार तशक्कुर भी किया गया है और उसकी तायीद भी जो है वो की गई है। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में अंडर द लीडरशिप ऑफ मैडम मरियम नवाज साहबा जो भरपूर तरीके से जो है वो आवाम को रिलीफ देने और महंगाई को दूर करने और आम आदमी के लिए जो है वो उसकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश कर रही हैं। उनकी इन कोशिशों पे भी
अजलास ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है, उनकी सताइश की है। पार्टी जो है वो अपनी दोनों हुकूमतों, वफाकी और पंजाब हुकूमतों के साथ भरपूर तरीके से साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि उसने हमेशा जब जब भी उन्हें मौका मिला है मुल्क को तरक्की दी है, आवाम को जो है वो सहूलतें दी हैं, आवाम की ज़िंदगी को आसान किया है। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून न सिर्फ अपने उस इम्तियाज़ को जो है वो बरकरार रखेगी, बल्कि उसमें इजाफ़ा करेगी अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहबा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब। आज मेरे दाएं और बाएं जो मेरे भाई बैठे हैं, इस हवाले से भी मैं ये बात करता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी, एक सियासी जमात है। हम राय का इजहार करने में न तो कभी किसी कदगन का शिकार हुए हैं और ना ही कभी इसके ऊपर कदगन रही है। इजहारे राय जो है वो हर सियासी कारकुन का हक है, लेकिन हम एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके ऊपर मुझे मेरे इन भाइयों से इत्तफ़ाक़ है और किसी जगह पे इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन जो आज हमने इकट्ठे बैठ के बात की है या इकट्ठे बैठे हैं, इसी का नाम जमात है। इसी से जमात जो है वो आगे बढ़ती है और इंशाअल्लाह ताला अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह हम उन कोताहियों पे या उन कमज़ोरियों पे जो हम में हैं, यकीनन हैं, उनके ऊपर न सिर्फ हम काबू पाएंगे बल्कि पाकिस्तान के अवाम को ये हमारा आज का मैसेज है कि हम पाकिस्तान के अवाम को वही लीडरशिप फराहम करेंगे जिस लीडरशिप का पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो तवक्को रखते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है तो एक आप पार्टी सदर बदलने जा रहे हैं, पार्टी सदर नए आ रहे हैं, तो नया बयानिया भी आएगा या वही पुराना बयानिया छोटे भाई का मकामत वाला चलेगा या मुजम्मत का बयानिया चलेगा? क्योंकि आपके मुताबिक उनकी हमेशा मुजम्मत की सियासत ही रही है। नहीं, इसमें ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बदलने का, ये दुरुस्त नहीं है। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि 2017 में ये एक जबर हुआ था जो कि बड़ा ही नारवा था और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पार्टी से अलहदा किया गया था। उसके बाद हमने उनके लिए कायद का एक ओहदा जो है वो क्रिएट किया पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनकी लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया जो है वो हमेशा रहा है और अब भी जो है वो वही बयानिया रहेगा जिसकी अप्रूवल जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब देंगे, चाहे वो मुफाहमत का हो चाहे वो मज़ामत का हो। साहब ये बताइएगा कि आप पुरम दस्तगीर साहब, जावेद लतीफ़ साहब फेस हैं मुस्लिम लीग नून का, लेकिन जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए उसमें आप तमाम लोग हार गए, तो लगता ये है कि ऐसी सूरत हाल लगती है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो ग्रुप था उसको जान के हरा के पीछे कर दिया गया ताकि मियाँ नवाज शरीफ के बयानी को कमज़ोर किया जा सके? बहरहाल ये एक राय है, इस राय के ऊपर आपकी भी एक ओपिनियन हो सकती है, हमारी भी एक हो सकती है, लेकिन ये वो राय है कि जिसको हम पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस करेंगे। आज भी हमने किया है और आज भी इस नुक्ते के ऊपर हमारी डिफरेंट ओपिनियन है, तो इसके ऊपर जो है वो पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कस किया जाएगा और इसके ऊपर फिर जो भी मुनासिब फ़ैसला होगा उस फैसले के मुताबिक जो है वो पार्टी इंशाअल्लाह ताला एक पॉलिटिकल जो बयानिया जिसे कहा जाता है वो इंशाअल्लाह ताला विदिन फ्यू वीक्स जो है वो हम
उसको जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ लोगों के सामने लाएंगे। जी 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 साहब ये बताएगा कि चेयरमैन जो कायद का ओहदा होता है वो बड़ा ओहदा होता है और सदर का ओहदा उसके नीचे आता है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब उस ओहदे के लिए फिट नहीं है या शहबाज शरीफ साहब सदर के ओहदे के लिए फिट नहीं? क्यों चेंजिंग क्यों आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कायद का ओहदा जो है वो एक यानी इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट के तौर पे हमने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उसको क्रिएट किया था, लेकिन पार्टी में एक ऑपरेटिव जो ऑपरेशनल ओहदा है वो सदर का ही है। तो पहले भी सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया होगा जो उनकी अप्रूवल से नहीं किया। तो लेकिन ये उस नाजवाज़ी को, उस ज़्यादती को जो 2017 में हुई, उसको हम जो है ना वो रिड्रेस करना चाहते हैं। जी सर, जनरल इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जैसे आप भी यहाँ पर बैठे हैं, वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, ना पंजाब का ना वफाक का, और आपकी जरूरत भी सब वफाक में और पंजाब में दोनों जगह पे है। इसकी क्या खास वजह है और क्या समझते हैं कि उस आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज ग्रुप और शहबाज ग्रुप जो है वो वाकई खुल के सामने आ चुका है, क्योंकि काफ़ी बातें हो रही हैं? कोई इसकी ख़ास वजह नहीं है। अगर हम जमात में मौजूद हैं और जमात की हुकूमत है तो फिर हम हुकूमत से बाहर कैसे हैं? बिल्कुल, वी आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और बाकी कौन सी जिम्मेदारी किसने कहाँ पे अदा करनी है, ये पार्टी लीडरशिप का फैसला है। और हम में से कोई भी पार्टी के किसी फैसले से जो है वो बाहर नहीं है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, देयर इज़ नो ग्रुप मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी को मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर उतना ही यकीन और उतनी ही उनकी लॉयल्टी है जितनी हम तीनों की या जितने भी हम सारे दोस्त यहाँ पे मेरे दाएं और बाएं बैठे। ये पूछ रहे हैं, अक्टूबर में पाकिस्तान आते हैं और अप्रैल के एंड पे जाके मुस्लिम लीग नून को रियलाइज हो रहा है कि उनको पार्टी का सदर बनना चाहिए। क्या इसकी वजह 8 फरवरी के नतायज हैं और शहबाज शरीफ को बतौर पार्टी सदर जो नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे वो नहीं बन सके, इस वजह से हटाया जा रहा है? नंबर 1। दूसरा इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, मियाँ साहब पंजाब के इजलासों में बैठते हैं, मरीम नवाज के साथ तंदूर पे रोटी का भी इजाज़ा लेते हैं, कहीं आप वफाक की हुकूमत को डिसऑन तो नहीं कर रहे? वहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों नहीं आप लोग? वफाक में जितने भी फैसले हुए हैं बुनियादी तौर पे, डे टू डे की मैं बात नहीं कर रहा, बुनियादी तौर पे जितने भी फैसले हुए हैं, कोई एक फ़ैसला भी ऐसा नहीं होगा कि जिसकी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल जो है वो अपना कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से ना ली हो। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि हम एक इलेक्शन प्रोसेस में थे और इसलिए उस वक्त जो है वो इस बात के ऊपर जो है वो नहीं किया गया फ़ैसला। अब मियां शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी मसरूफियात भी हैं, और क्योंकि इलेक्शन के बाद अब हमने जिस तरह से ये फ़ैसला किया है कि पार्टी को नए वलवले और नए जज्बे के साथ जो है वो मुतहर्रिक किया जाए, तो उस वक्त ये मुनासिब समझा गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो ज़्यादती उस वक्त हुई थी उसके अजाले के बाद वो पार्टी की सदारत संभाली। जी लास्ट क्वेश्चन। ये जैमगोइयाँ चल रही हैं कि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, जिस पर जो महंगाई है उसकी ये हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मैंने जो ये कहा है कि देखें, कोलिशन गवर्नमेंट का एक अपना अलग एजेंडा होता है। जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान एक अलग एजेंडा, एक मैनिफेस्टो, एक पॉलिसी तय होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक जमात की पॉलिसी जो है वो तय हो जाए, कोलिशन पार्टनर्स का भी उसमें अमल दखल होता है। तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो उन कमिटमेंट्स की तो पाबंद नहीं है, वो PMLN के मैनिफेस्टो की तो पाबंद नहीं है। वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, वहाँ पे MQM भी मौजूद है। तो मैंने उस हवाले से बात की थी। बाकी जहाँ तक महंगाई का तल्लक है या बाकी मामला का तल्लक है, वो जो भी हुकूमत वक्त होगी, वो फेडरल में हो या सूबे में हो, वो जिम्मेदार है। जी आप कर लें, उसके बाद आप कर। KPK के वज़ीर-ए-आला जो है उन्होंने धमकी दी है कि हम इस्लामाबाद को ऊपर कब्जा करेंगे। आप क्या समझते हैं कि उनका जो बयान है ये बगावत पे होने वाला है? जी बिल्कुल, ये बयान जो है ये बहुत
यानी मैं समझता हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे उनका ये बात करना जो है ये इंतहाई काबिल एतराज़ है। और वो जिस तरह से उन्होंने बात की है कि जी हम आएंगे और हम ये करेंगे, इसी तरह की ये बातें करते थे जब 25 मई को आए थे। तो फिर उसके बाद फिर जो इनके साथ हुआ था फिर उनको याद है अभी तक। आप नहीं है, कोई और है, अब क्या होगा? राणा साहब जब मियां साहब आप नहीं है, उस वक्त उन्होंने पार्टी सदारत का ओहदा जो था वो भी साथ रखा। जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था पार्टी कह रही है मैं बड़ा काम का आदमी हूँ। तो अब पार्टी क्या समझती है कि मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ की तरह काम के आदमी नहीं? जी, अब पार्टी समझती है कि मियां शहबाज शरीफ साहब पहले से ज़्यादा काम के आदमी हैं। लास्ट मैसेज जी। इमरान खान जो है वो जेल में है और बार बार उनके बुजुर्ग ये कहते हैं, जो लोग हैं कि पार्टी के, वो कहते हैं कि ये वो बाहर आने वाले हैं, वो आ रहे हैं, वो शेर आ रहे हैं। क्या समझते, शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, शेर तो वो नहीं है, शेर तो हम हैं। बाकी जहाँ तक बाहर आने की बात है तो देखिए मामला ये है कि उनके केसेस अदालतों में हैं। अदालतें अगर ज़मानत लेंगी तो वो आ जाए बाहर, इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन जो बानी PTI है उसकी जो हठधर्मी है, उसका जो नॉन पॉलिटिकल रवैया है, ये पिछले 14 साल से जब से धरने उसने शुरू किए हैं, 14 से 24 आ गया है। तो इसी की वजह से जो है वो मुल्क का सियासी निज़ाम और मुल्क जो है वो नुकसान उठा रहा है। किसी मुल्क में किसी ऐसी सियासी क़यादत का या किसी जमात का वजूद में आ जाना कि जो डायलॉग पे यकीन ही नहीं रखता, जो कहता है जी मैं किसी के साथ बात ही नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ बैठूँगा ही नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। दीगर पार्टी के ओहदों में भी कोई तब्दीली मतवक्की है? जी, सदारत के अलावा बाकी जो ओहदे हैं उनके ऊपर भी जो है वो देखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें जो है वो नए लोगों को लाने की ज़रूरत है या कुछ लोगों की मसरूफियत अदरवाइज़ है, तो ये पार्टी में ओहदों में तब्दीली का अमल जो है वो हमेशा जारी रहता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जारी है, राना सनाउल्लाह सवालों के जवाब दे रहे थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी इस वक्त कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ओकेट नहीं हो सकती है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम उनसे कि आप बल्दिया के साथ बैठें और रिवाइज़ करें। आप सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शहरी हैं, आप हमारी क्रीम हैं। आप अगर हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसी तरह हमारा यहाँ पर एक बल्दिया कैफ़े है। बल्दिया कैफ़े का किराया जो है वो महीने का 7 साल से दिया भी नहीं और है भी 6000। तो हम उसको वकेट कराएंगे, हम उसमें एक ज़बरदस्त किस्म का कैफ़े बनाएंगे या उसमें कोई मेरा तो ये कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट है और हम इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे कि हमारे जिस ज़माने में कोयटा में इंटेलेक्चुअल्स आके बैठते थे, जैसे लाहौर टी हाउस है, हम उसको कोयटा टी हाउस डिक्लेयर करें। शाम को आप सहाफ़ी बैठें, जर्नलिस्ट बैठें, वकला बैठें और जो सोसाइटी का इंटेलेक्ट है, प्रोफेसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सो दे कैन सिट, उनके पास कोई जगह हो। 6000 कराया, आप सब ने ये जगह देखी हुई है। क्या ये सब आपकी नज़रों से पहले नहीं गुजरता था? क्यों किसी ने नोटिस नहीं लिया? हमने आके एटलीस्ट स्टार्ट तो कर लिया है। अब हम इसमें कितना कामयाब होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपनी एफर्ट करेंगे। और हम ये जो हुकूमत के एसेट्स हैं जो ज़ाया किए जा रहे हैं, अब हुकूमत के एसेट्स इस तरह लावारिस नहीं है कि बल्दिया प्लाजा का जो किराया है वो 55 रुपये होगा और जो बल्दिया कैफ़े है उसका 6 साल से किसी ने किराया नहीं दिया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ अपने कोर्ट्स के और ख़ास तौर पर अपने वकला से कि आई नीड योर सपोर्ट, यू आर द क्रीम। आप, मेरा पैगाम आप तक पहुँच रहा होगा, तो आप मेहरबानी करें, हमारे साथ ताउन करें। शुक्रिया। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।